बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इलस्ट्रेटर की जो क्लास नंबर 4 है हमारी, आज की क्लास में हमने देखना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। तो पहले हम सिलेक्शन टूल, स्ट्रोक फिल वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कोर्स का, वहां से आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखें, सिलेक्शन टूल के साथ ही हमारा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसका शॉर्टकट होता है ए। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो भी शेप हम बना लेते हैं उसमें कोई भी चेंजेस करना हो, उसको मॉडिफाई करना हो, उसकी शेप को बदलना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज हम करते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अब मैं यहां पर एक शेप बनाता हूं, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इससे पहले मैं एक लाइन बनाता हूं। ये मैंने लाइन ली और यहां पर एक लाइन ड्रॉ की। शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी। अच्छा, अब मैं इसको जूम करके यहां पर दिखाऊं। अभी मैंने लिया यहां से सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप देखें इस लाइन की जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को देखें और इसका जो एंडिंग पॉइंट है जरा उसको देखें। आपको एक व्हाइट डॉट यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, व्हाइट डॉट। बट जब मैं यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं तो ये ब्लू डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये वाले पॉइंट जो है एंकर पॉइंट हैं। एंकर पॉइंट अगर मैं इस पर माउस रखूं तो ये देखें लिखा आ रहा है एंकर। ठीक है, तो एंकर पॉइंट क्या है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की मदद से किसी भी शेप के एंकर पाथ को पकड़कर मूव कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी भी पॉइंट को। तो मैं यहां पर अगर क्लिक करूं और इसको देखें, मैं ऊपर मूव करूं तो मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बट ये इसलिए हो रहा है, पूरी लाइन मूव इसलिए हो रही है कि दोनों पॉइंट मेरे सिलेक्टेड है। अगर आप यहां बाहर क्लिक करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर कोई एक पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करें, ये देखें अभी ये व्हाइट शो हो रहा है, ये ब्लू, क्योंकि मैंने इसको ऐसे करके विंडो बना के सिलेक्ट कर लिया। अब इस पॉइंट को मैं अगर ऊपर मूव करूं देन अगेन ये देखें। ठीक है, इस तरह से मैं इसको इंडिविजुअली नीचे मूव कर सकता हूं। वो अपनी जगह पर है क्योंकि उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। बट अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ये डिसिलेक्ट हो गया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी ऐसे मूव कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप शेप की चेंज मतलब किसी भी एंकर पॉइंट को, और एंकर पॉइंट तभी दिखेंगे जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करेंगे। अब मैं इस लाइन को डिलीट करता हूं और हम चलते हैं अपने इस स्क्वायर के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, सिलेक्शन टूल से जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखें मुझे व्हाइट डॉट दिख रही है और इनकी डिटेल हम पहले देख चुके हैं जब हमने सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया था। आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो आप देखें इसके चारों पॉइंट, ये वाला भी, ये वाला भी। अच्छा, ये बीच में जो सर्कल है इस पर अभी आपने नहीं जाना। तो ये जो कोने वाले पॉइंट्स हैं ये 4 एंकर पॉइंट हमारे कहलाते हैं। ठीक है, ये सर्कल नहीं। ठीक है ना, इसको बाद में बताता हूं क्या होता है। तो ये जो एंकर पॉइंट है, अगर मैं इन चारों को ऐसे मूव करूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव होगा इस तरह से, क्योंकि चारों सिलेक्टेड हैं। जब चारों सिलेक्ट होते हैं तो आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या पाथ से, तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा होता है असल में। लेकिन मुझे करना ये है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, ये वाला। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और इसका एक पॉइंट सिलेक्ट किया। अब मैं इस एक पॉइंट को पकड़कर ऐसे करूं, देखें मेरा स्क्वायर था, रेक्टेंगल से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। मतलब हम डायरेक्ट सिलेक्शन से किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगेन इसी को मैं अंडू करता हूं। आप इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें, इसको भी आप देखें इस तरह से भी शेप में बदलाव ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसके बाद आप फिल भी कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे डबल क्लिक करें, फिल और स्ट्रोक में पिछली क्लास में बता चुका हूं कि किस तरह से आपने यूज करना है। ठीक है, तो एक चीज ये हमने यहाँ पर रखी, इसको फिर छोटा कर सकते हैं। तो एक शेप ये मतलब एक ड्रॉ हो गई। अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं, इससे इसका मैं फिल हटा रहा हूं। ठीक है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर रहा हूं, देन स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूं, ये मेरा स्ट्रोक शो हो रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, नीचे का पॉइंट सिलेक्ट किया और इससे भी आप ऐसे शेप को बदल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आप बना सकते हैं। इस शेप में भी अगर आप यहां पे कोई फिलिंग करना चाहते हैं देन यू कैन डू दिस। ठीक है जी, इस तरह से हम मतलब कोई भी डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल यूज करके। फिर से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। अच्छा, अभी मैं फिर से इसको यहाँ पे ना डिफॉल्ट पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे स्ट्रोक को एक्टिव कर रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद देखें मैं फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूं। अगर मैं ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करूं, पहले मैं एक पॉइंट कर रहा था, अभी मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इससे पहले एक और चीज देख लें, ये जो सर्कल है इसका क्या काम है। देखें, अगर तो आप ऐसे सारे पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लें ताकि
क्लियर हो। अब अगर सारे मैंने सिलेक्ट किए हैं, मैं अगर एक सर्कल को क्लिक करके ऐसे करूंगा तो देखें ये राउंड करेगा इसको, ठीक है, इसको राउंड करेगा। ये देखें यहां पर कॉर्नर की वैल्यू भी आ रही है इंचेस में, आप इसको राउंड काम भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक तो ये चीज है, अंडू करें। अगर आप एक को सिलेक्ट करें और फिर इसको ऐसे क्लिक करें, एक साइड को राउंड करेगा, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको क्लिक करें, तो ये देखें अभी राउंड नहीं हुआ, सॉरी मैंने एंकर पॉइंट को मूव कर दिया। आपने करना ये जस्ट ऐसे सिलेक्ट करके इस सर्कल को ऐसे करना है, तब आपका ये शेप ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इस शेप को मैं यहां पे रख देता हूं, तो ये एक शेप बनी। आप चाहें तो इसके अंदर कोई कलर फिल कर दे, ठीक है। नाउ बाय डिफॉल्ट फिर से मैं अपना ले लेता हूं, स्ट्रोक ले लेता हूं, रेक्टेंगल लिया। अभी जितनी भी शेप्स मैं रेक्टेंगल के थ्रू ही बना रहा हूं, आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना। अच्छा यहां पे आप देखें फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और मैंने इसको राउंड किया और इसको एंकर पॉइंट को, सर्कल को नहीं एंकर पॉइंट को पकड़ा और इस तरह कर दिया, तो ये एक शेप अलग से बन गई आपके पास। तो इट मीन्स कि आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर। कोई भी देखें आप इधर जाएं उधर जाएं, कहीं भी इसको रखें, आपके पास कोई प्रॉपर शेप बनाकर दे रहा होता है। इस तरह से आप ये कुछ शेप आपके पास बन गई, ठीक है। तो ये राउंड कॉर्नर के साथ आ रही है, तो ये चीज भी आपको आई होप के क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, विंडो बनाकर ये दोनों पॉइंट, ठीक है जी। और अगर मैं इन दो एक को पकड़ूं ऐसे मूव करूं तो देखें अब दोनों मूव हो रहे हैं, क्योंकि मेरे दोनों पॉइंट सिलेक्टेड हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अंडू करें, अगर मैं ऊपर वाले दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लूं ये वाले, तो आप पकड़कर इनको भी ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे आप फर्श टाइप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हम इस टेक्निक के थ्रू बॉक्स बना सकते हैं। जैसे मैं इसको देखें यहाँ पे रखता हूं थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरह से, और इसकी मैं कॉपी लेता हूं अल्ट दबाकर। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी लें, जब ये इंटरसेक्ट करेगा यहां पर छोड़ देंगे। फिर से इसको सिलेक्ट किया, अल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया और इंटरसेक्ट किया, छोड़ दिया। अब इन तीनों बॉक्सेस को हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इनको ऐसे सिलेक्ट करना है, पहले 2 पॉइंट, ओके। अब इन 2 पॉइंट को मैं यहां से पकड़कर नीचे कर रहा हूं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। और ये 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए और इसको पकड़कर मैं यहां पर टच कर रहा हूं इसके साथ, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यू कैन सी कि हमारा एक बॉक्स बन गया है, बट ये हर चीज अलग अलग है, ये देखें अभी भी अलग अलग है, ठीक है। मैं अंडू करता हूं तो इस तरह से एक बॉक्स बन चुका है। आप अगर चाहें तो आप देखें, अगर आपको इसको ना थोड़ा चेंज करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, नीचे वाले पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करें और इनको थोड़ा ऊपर मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे भी मूव कर सकते हैं वैसे बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बॉक्स बना सकते हैं। अब मैं इसको एक और काम कर सकता हूं, ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहां पे ग्रुप कर सकता हूं, ठीक है। ग्रुप से ये ग्रुप बन जाएगा। अभी देखें अभी ये नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक जो है सॉरी ग्रुप कमांड इस तरह काम नहीं करेगी, इसके बारे में आपको बाद में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए हम जस्ट इसको सिलेक्ट करके यहां रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ हुआ है। अब अभी तक मैंने रेक्टेंगल लिया है, अगर मैं यहां से जाता हूं, मेरे पास एलिप्स भी है, एलिप्स ले लेते हैं। देखिए आप पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी शिफ्ट दबा के ये पॉलीगॉन बनाएं और सिलेक्शन से पहले इधर लेके आए, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन लें, कोई भी इसका पॉइंट सिलेक्ट करें और उस पॉइंट के थ्रू आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसकी शेप को बदल सकते हैं, टोटली बदल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह की शेप आप चाहें किसी भी इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को पकड़कर बदल सकते हैं। बट खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है यार, कोई शेप प्रॉपर बनाने की कोशिश कीजिएगा। बट मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी शेप को बदल सकते हैं। अब मैं एलिप्स लेता हूं, ओके, एलिप्स लिया, यहां से मैंने एलिप्स लिया और ड्रॉ किया। जब मैं वैसे ड्रॉ कर रहा होता हूं तो ये कुछ कभी ये बेजवी शक्ल में आ जाता है, कभी ये इस तरह आ जाता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा लेंगे तो बिल्कुल राउंड शेप में आएगा, ठीक है। शिफ्ट छोड़ने से कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये मैंने इसको यहां पर रखा। अब मैं सिलेक्शन टूल लेकर थोड़ा ऊपर मूव करता हूं इसको, सिलेक्शन टूल याद रखिएगा। अब मैं यहां से लेता हूं, अभी देखें ये एक अंडे की शेप में नजर आ रहा है, बट ये एक अंडा नहीं है, देखने में ये एक एग नहीं लग रहा। बट अगर थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर ली जाए तो ये लगेगा। तो उसके लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और क्या करें, आप देखें इसके कितने एंकर पॉइंट है, एक यहां पर है, एक यहां पर है,
एक यहां पर है, ठीक है, और एक यहां पर 4 है। तो आप क्या करें, इन दो को सिलेक्ट करें ऐसे विंडो बनाकर, ठीक है। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से ही इसको क्लिक करके रखें और थोड़ा सा नीचे करें, ऐसे थोड़ा सा नीचे करें, तो अब देखें ये बिल्कुल एक एग शेप हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये लग रहा है ना एक अंडा, ठीक है जी, इस तरह से। अब ब्लैक अंडा ऑब्वियसली नहीं होता, बट मैं यहाँ पे इसको ना ब्लैक अंडा कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें एक एग शेप आ गई हमारे पास, ठीक है। अब और क्या हम इसे मैंगो शेप बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जाते हैं एलिप्स लेते हैं, ये मैंने एक एलिप्स लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जूम कर लें और इसकी स्ट्रोक एंड फिल को बाय डिफॉल्ट कर दें और स्ट्रोक को एक्टिव कर लें, ठीक है ना। उसके बाद अब इसकी जो थिकनेस है अगर थोड़ी कम करनी है तो बिल्कुल आप यहां से कर सकते हैं, मैं 0.5 कर लेता हूं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसका ऊपर वाला पॉइंट जस्ट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देखें जब मैंने इसको सिलेक्ट किया मेरे पास दो कर्व हैंडल, जहां पर कर्व होती है वहां पर ये कर्व हैंडल आ जाते हैं। ये वाला हैंडल इस साइड की कर्व को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला हैंडल इस साइड की जो कर्व है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को पकड़कर डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने लिया हुआ है और जो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है वो भी डायरेक्ट सिलेक्शन से ही करना है, रिमेंबर। यहां क्लिक करें और थोड़ा सा ब्रॉड करें, इसको थोड़ा चौड़ा कर लें, ऊपर से इधर से भी थोड़ा सा चौड़ा कर लें, ठीक है। ये हो गया। अब ये करना है आपको, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। और इसको पकड़कर थोड़ा, अच्छा इसको थोड़ा यहां रखें और ये इसका कर्व हैंडल पकड़कर थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे कर दें। फिर इसको भी थोड़ा सा अंदर मूव कर लें, इसको थोड़ा और, ठीक है। और इसको यहां पे पॉइंट से पकड़ कर रखें, टेढ़ा मेढ़ा सा मैंगो बन रहा है और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। तो ये एक मैंगो शेप आपके सामने यहां पर बन गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूं, ठीक है जी। ये देखें, अब जाहिर है आप इसमें चाहें तो येलो कलर कर सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो बाकायदा एक मैंगो शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इस पर लीफ बनाना है, पत्ता बनाना है, तो आप अगेन एलिप्स का यूज कर सकते हैं। जस्ट ये देखें, मैं सिंपल सा काम करूंगा, एलिप्स लिया और इसमें कलर मैंने ग्रीन कर देना है, ठीक है। ग्रीन कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और क्या करता हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर यहां पर ये जो इसका ये पॉइंट है, अब देखें मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए। अब ये बनाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, एक पॉइंट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, चलिए पहले वो क्लियर कर लेते हैं। पहले हम एक बनाते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाना है, जस्ट अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसको मैंने रखा स्ट्रोक पर, ठीक है जी। अब मैं एक बना रहा हूं एलिप्स, जो कि सर्कल है, बिल्कुल सर्कल, राउंड सर्कल, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों में, इसको बाद में कंप्लीट करते हैं पत्ते को, इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन आ रही है भाई, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन आ रही है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करूं पूरे को, तो देखें 1 2 3 4 एंकर पॉइंट हैं इसके, और इसके भी 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। जाहिर सेंटर तो हर शेप का होता है, तो 4 एंकर पॉइंट है। याद रखिएगा यहां पर जो एंकर पॉइंट है, यहां पर है नोक, कोना है यहां पर, लेकिन यहां पर जो एंकर पॉइंट है यहां पर है एक कर्व, ठीक है। मैं आपको 2 टूल और बताना चाहूंगा यहां पर। अगर हम पेन टूल के अंदर जाते हैं, पेन टूल के अंदर हमें मिलता है, पेन टूल को तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी पेन टूल को डिस्कस नहीं करेंगे, नीचे वाले टूल्स को देखेंगे। एक होता है ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। एक होता है डिलीट एंकर पॉइंट, यानी हम किसी भी शेप में कहीं पर भी कोई नया एंकर पॉइंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये जो स्क्वायर है इसमें 4 एंकर पॉइंट तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर मैं एक और बनाना चाहता हूं सेंटर में, तो मैं यहां से पेन टूल को क्लिक करके, राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल लूंगा। देखिए मेरे पेन के साथ प्लस का साइन बना आ रहा है, इसका मतलब है हम एंकर पॉइंट को ऐड करने जा रहे हैं। कहां ऐड करना है, ये देखिए मुझे पिंक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे गाइड कर रही है कि यहां पर इंटरसेक्ट हो गया है, यहां क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें एक और पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का फायदा यह है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अपने स्क्वायर की शेप बदल सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, ठीक है। जहां भी एंकर पॉइंट होगा वहां से हम शेप बदल सकते हैं, और किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट भी किया जा सकता है। मैं अंडू करता हूं,
अगर ये एंकर पॉइंट मुझे नहीं चाहिए तो इसी पेन टूल के अंदर जो डिलीट एंकर पॉइंट है इसको लेंगे और हमारे पेन के साथ एक माइनस का साइन आ रहा होगा। ठीक है, जिस एंकर पॉइंट को भी आपने डिलीट करना है जस्ट आप उसके ऊपर जाकर ऐसे क्लिक कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि पाथ के ऊपर कहीं भी एंकर पॉइंट ऐड करना है तो ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट। नीचे है एंकर पॉइंट टूल, Shift+C इसका शॉर्टकट है। इससे क्या करते हैं, हम कहीं भी कर्व ऐड कर सकते हैं भाई। अब इसको समझना है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मैं अगर यहां से कर्व हटाऊं तो क्या होगा। देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से यहां पर आकर ना पहले इसको सिलेक्ट करता हूं। ये मेरे 1 2 3 और 4 एंकर पॉइंट है। अगर मैं ये कर्व हटाना चाहता हूं, ये जो टूल है हमारा एंकर पॉइंट टूल, ये क्या करता है, लिख लें अपने पास, जिस जगह पर कर्व होती है वहां पर से हटा सकता है और जिस जगह पर कर्व नहीं होती वहां पर लगा सकता है। अब ये कैसे करता है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये इसका साइन आ रहा है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट को ना कोई भी टूल लेते हैं ना तो टूल का साइन शो नहीं कर रहा होता, तो कैप्स लॉक अपना ऑफ रखिएगा। अच्छा अब देखिए यहां पर एंकर पॉइंट है ये वाला, जब मैं इस एंकर पॉइंट पर आकर एक बार क्लिक करूंगा तो ये देखें यहां से कर्व हटा दी इसने। ठीक है, फिर इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूंगा, यहां से भी हटा दी, इस पर क्लिक करूंगा, यहां से भी हटा दी, इस पर क्लिक करूंगा, यहां से भी। तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर बन गया इस तरह का। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं अपना सिलेक्शन टूल लेकर और इसको सिलेक्ट करूं और इसको मैं शिफ्ट के साथ 45 पर रोटेट करूं, दोनों सेम दिख रही हैं। हालांकि ये सर्कल था, सिर्फ मैंने क्या किया, कर्व हटाई है। अब मैंने आपको कहा था ये जो टूल है पेन टूल के अंदर, ये कर्व हटाता भी है, लगाता भी है, जहां भी एंकर पॉइंट हो। अब मैं इसको अगेन लेता हूं और अगर मुझे यहां पर अगेन कर्व लगानी है तो मैं यहां पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा। देखो मैं लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर रहा हूं, अगर आप ऊपर करेंगे नीचे करेंगे कुछ इस तरह से बगाड़ आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर मैं ड्रैग कर रहा हूं, देखिए मेरे पास एक इस तरह की शेप बन गई। ठीक है जी, इसी तरह आप यहां आकर भी कर्व बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद ये कर्व हैंडल होते हैं, आप इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके भी ऐसे बाद में चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी जो शेप है कर्व हैंडल्स के थ्रू भी आप ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको एक अच्छी चीज लगी होगी। जब हम पेन टूल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इनको अगेन डिस्कस करेंगे। अभी याद रखें जहां से कर्व हटानी होती है ये टूल यूज किया जाता है, जहां लगानी होती है वहां पर भी ये टूल यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर अपनी शेप की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वर्क करता है। तो ये है मैंगो शेप। मैंगो के ऊपर लीफ बनाना था तो उसके लिए मैंने ये बनाया था पत्ता। ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं लेने लगा हूं यहां से अपना एंकर पॉइंट टूल, क्योंकि मुझे ये कर्व हटानी है। ठीक है ना, तो मैं यहां से एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और जो मैं मेरा एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि मेरी जो कर्व है वो हट गई। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर चेंज करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, ले लेंगे और इसको थोड़ा पकड़कर मैं अंदर की तरफ मूव कर सकता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अभी जस्ट आइडिया के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइज भी छोटा कर लें, रोटेट कर लें जस्ट। ठीक है, और इसको सिलेक्शन टूल मैंने लिया है, रोटेट जब भी करना हो तो आप सिलेक्शन टूल ले लिया करें। ठीक है, तो ये हमने यहां रख दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी एक बन गई मैंगो शेप। ओके, तो ये शेप हमने एक बनाई है। ठीक है जी, आप डबल क्लिक करके चाहें तो इसमें भी कोई कलर दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके ही ये सारी शेप्स को ड्रॉ किया है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा। देखें अगर मेरे पास इवन की एक स्ट्रेट लाइन भी हो, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखें अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करूं तो इसके दो ही हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, बट मैं अगर ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहां से ऐड वाला एंकर पॉइंट वाला टूल लूंगा। कहीं भी ऐड करना है आप क्लिक करके ऐड ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 पॉइंट ऐड कर दिए। अब इनको चेंज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज होगा। आप किसी भी पॉइंट को पकड़कर ऐसे चेंज कर सकते हैं। सी, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जहां से भी शेप को चेंज करना है वहां हमें पॉइंट ऐड करना होगा। ठीक है, लाइक मैं एक सर्कल ही क्यों ना हो, इसके 4 एंकर पॉइंट होते हैं बेसिकली। अगर मैं यहां पर
एक और ऐड कर दूं और एक और यहां ऐड कर दूं और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को पकड़कर ऐसे करूं तो देखें मेरी शेप में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, मतलब जहां से भी शेप बदलनी है आपको पहले वहां पर एंकर पॉइंट ऐड करना है, उसके बाद आप देखें शेप का झूमर निकाल सकती हैं। जो भी मतलब चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना ग्रेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी मैं यहाँ से स्ट्रोक को एक्टिव करूंगा और मैं एक छोटा सा ना इस तरह से ले लेता हूँ पॉइंट और इसका साइज जरा कम करते हैं। नाउ दैट्स इट। ओके, अच्छा अब इसको सिलेक्शन टूल से अभी तक मैंने सिलेक्ट किया है और मुझे यहाँ पर ना एक आर्क चाहिए। उसके लिए मैं लाइन के अंदर जाता हूँ, ये है आर्क टूल। जस्ट ये क्या करता है, आप कहीं भी क्लिक करके ऐसे एक आर्क बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अगेन मैं यहाँ पर एलिप्स पे जाकर हम यहाँ पर इसके नीचे एक सर्कल सा ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, ओके। अब इस सारे को आप कर लें ग्रुप, कंट्रोल जी से ये ग्रुप बन जाएगा। ये देखें मैंने आपसे कहा था ग्रुप वाली उस वक्त कमांड काम नहीं कर रही थी, उस पर कोई एरर था। अब देखें ये कंट्रोल जी राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, नाउ कॉपी दिस ऑब्जेक्ट। तो आप अल्ट दबाकर इसकी एक ना कॉपी लेंगे, अल्ट दबाएं, सॉरी कॉपी लेनी है, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके और आप इसको यहां से पकड़कर एक कॉपी ले लेंगे। पाथ से पकड़ना है क्योंकि फिल तो है ही नहीं। हाँ, अगर आप इसमें व्हाइट फिल कर लेते हैं तो चलो हम इसमें व्हाइट फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका व्हाइट फिल है, आप बाय डिफॉल्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जब आप व्हाइट फिल कर लेते हैं, ठीक है, अभी इसमें व्हाइट फिल करने के लिए इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, चलिए ऐसे ही रहने दे, स्ट्रोक पे बात करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने कॉपी लिया और इस कॉपी को किया रोटेट। ठीक है, और इसको मैंने उठा के रख दिया यहां पर। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद मैं इसकी एक और यहाँ पे अल्ट दबाकर पाथ से क्लिक करके कॉपी ले रहा हूँ, क्योंकि फिल मेरा है नहीं तो बीच में आप क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इसको भी मैंने यहाँ रख दिया। थोड़ा सा मैं एरो से ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि कुछ इस तरह से हमें दिखे। ठीक है, अब अगर हम चाहें इसको थोड़ा सा ना रोटेट कर लें ताकि इनके जो ये स्टिक्स हैं कोशिश करें कि एक लाइन में अरेंज हो जाए। ठीक है, वेल इतना काफी है। ठीक है, कुछ अजीब सा बन गया तो हमें फिल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल पे डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं वाइट फिल कर लेता हूँ। फिल करने से ये होगा कि कम से कम आपको पीछे के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, तो जिससे हमें हमारी जो शेप है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इसको भी फिल कर दिया, इसको भी मैं सिलेक्ट करके फिल कर देता हूँ। आप फिल करके कॉपी ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये फिल करने के बाद अब हम देखें, थोड़ा सा मैं इसको ना साइड पे रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरफ, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी और अल्ट दबाकर इसकी कॉपी ले लें ऐसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है, आपको ये चाहिए बैक साइड पर, तो आप इसको राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अरेंजमेंट में जाके सेंड टू बैक कर देंगे। ये मैं आगे आने वाली क्लास में इसका भी इंशाल्लाह ना पूरा तरीका बताऊंगा। शिफ्ट दबाकर इसका साइज छोटा कर रहा हूं, देन इसको मैं सेंटर में कर रहा हूं कुछ ऐसे तकरीबन। ठीक है जी, उसके बाद इसकी कॉपी अल्ट के साथ ले रहा हूं इधर और इसको कर रहा हूं रोटेट। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखें। इसी तरह इसकी एक कॉपी में अल्ट के साथ ले रहा हूं, शिफ्ट के साथ भी, और इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेप्स टाइप हमारे पास ना बनना शुरू हो जाते हैं। अब नीचे की तरफ इसको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लें। ठीक है, और थोड़ा इसको हाइड रखें, तो ये देखें गुच्छा टाइप बन गया। इसको थोड़ा छोटा कर लें और ऊपर रख दें इसके। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ, तो ये हमारे पास एक ग्रेप्स का गुच्छा टाइप जो है वो बन गया है। ठीक है, कलर अभी हम इसमें नहीं करते, बट आपको जस्ट आइडिया देने के लिए आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। एक और काम कर सकते हैं आप कि इसको थोड़ा सा ना और नीचे एक्सटेंड कर लें। इसको मैंने अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी किया इस तरह से, और राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, तो ये भी इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, इसको भी नीचे कर लें थोड़ा और अल्ट के साथ करना है, तो आप इसको भी सेंड टू बैक कर दें इस तरह से। ठीक है, और इस तरह इसको भी नीचे कर लें थोड़ा सा, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक,
तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। इसका एक और कर लें थोड़ा छोटा, और इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, और राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, पीछे चला जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास ग्रेप्स का एक गुच्छा। नाउ राइट क्लिक सारे को सिलेक्ट करें एंड ग्रुप कर दें, ठीक है। अब इनको भी हम जो है वो ऊपर मैनेज कर लेते हैं, इसको उठाते हैं, पहले थोड़ा सा बड़ा कर लें और शिफ्ट के साथ बड़ा करना है आपने, ताकि इक्वल प्रोपोर्शनल के अंदर ये बड़ा होता दिखाई दे, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको अनग्रुप अगर करना चाहता हूँ राइट क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मैं अनग्रुप, ठीक है, और अनग्रुप हो गया तो अलग-अलग हर चीज आपकी नजर आना शुरू हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट्स के बारे में समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम एंकर पॉइंट ऐड करके किसी भी शेप को बदलते हैं, किस तरह से शेप को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम शेप्स को मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और क्या करना है, कमेंट करना है भाई, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।